कंप्यूटर हमसे ज्यादा कैसे जान सकता है ना? हमारा ब्रेन का कमाल है। तो ब्रेन में जो भी थॉट्स आ रहा है उसको पेज में लिखना है और फेंक देना है, वो पक्का जिंदा रहेगा और उस पर लगातार निरंतर काम करना। ठीक है? जो बच्चे परीक्षा में फेल हो जाते हैं उनके लिए कहूंगा। अच्छा, एक प्रेरणादायक मैं कविता सुना देता हूँ, बच्चे कुछ बोर हो रहे हैं उनके लिए। आप महान कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता सुना है? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अभी क्यों आगे लग रहे हैं? महान कवि हरिवंश राय बच्चन ने जो कविता बनाया, वो कविता की हर लाइन हमारे जीवन में एक प्रेरणा के काम करती है। उसको कभी कभी देखेंगे। अच्छा, हरिवंश राय बच्चन के अभी सुपुत्र हैं बॉलीवुड के महानायक कौन? श्री अमिताभ बच्चन। तो श्री अमिताभ बच्चन कभी कभी ये लाइन बोलते हैं। यह लाइन कैसे है इसको हम लोग बोलेंगे। देखिए कैसी एनर्जी आएगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी, उस चींटी से सीखने की जरूरत है, एक जीव से हमें सीखने की जरूरत है। उस जीव पर बनाया नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन में विश्वास, रगों में साहस भरती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, फिर भी न उसे अकलती है। एक चींटी पर उन्होंने एक कविता बना दिया हमारे जीवन में, है ना? इस चींटी बार बार दाना लेकर चढ़ती है, उसको दीवार पार करना होता है और चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार नहीं जाता, आखिर में वह चली जाती है। सिंधु में गोताखोर, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। मिलते नहीं साझी मोती, मिलते नहीं साझी मोती गहरे पानी में। मोती को खोजने के लिए समुद्र में गोताखोर नीचे जाते हैं, क्योंकि मोती समुद्र के गहराइयों में नीचे होता है। उसी पर यह कविता का लाइन है कि मिलते नहीं साझी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं साझी मोती गहरे पानी में, परंतु आगे लाइन बोले हैं कि बार बार गोताखोर जा रहा, बार बार गोताखोर जा रहा है। उसी में बोले हैं कि हर बार उनकी खाली हाथ नहीं आती। ठीक है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश तो करो। अगली लाइन और आप लोगों को प्रेरणा देगी। अगली लाइन में आप सुनेंगे जो लोग असफल हो जाते हैं उनके लिए असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसी के लिए लाइन है कि जब तक सफल न हो जाओ, जब तक सफल न हो जाओ, नींद चैन सब त्यागो। तो क्या तैयार हो? जब तक सफल न हो जाओ, नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। क्योंकि किसी के कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। थोड़ी गलत भी आएगी बच्चों में, तो कुछ बोलना चाहिए। जवान साहब ने समय का इशारा कर दिया, क्या आप लोग बोल रहे हैं क्या? ये सुनो। तो जीवन में बहुत मेरे पास बताने का बहुत सी सारी चीजें हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने बताया आप लोगों को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानिए, पढ़िए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने जीवन में अद्भुत बदलाव है, अद्भुत, है ना? आप देखेंगे जो भी हमारे इन्वेंटर्स रहे हैं, अच्छा जो लोग हमारे कुछ दिव्यांग होंगे, जो अपने सोचते होंगे कि मैं अपने जीवन में कैसे करूं, मैं सामान्य बच्चा नहीं हूं, उनके लिए एक उदाहरण मैं बताऊंगा और उसके बाद समाप्त करूंगा। निक विजुकिक का नाम सुना आप लोगों ने? निक विजुकिक अमेरिका में जन्मा एक ऐसा दिव्यांग बच्चा था जिसका ना दोनों पैर था ना दोनों हाथ था।
सर्च करिएगा आप लोग यूट्यूब में, आप लोगों को मिल जाएगा निक वुजोविक। वो ऐसा बच्चा एक अच्छे परिवार में जन्मा, अच्छा उद्योगपति परिवार में वह जन्मा बच्चा, जिसका ना तो दोनों पैर था ना दोनों हाथ था। क्या वो सामान्य जीवन जीने लायक था? ये सुनो। क्या उसके लिए जीवन सफल बनाना आसान था? ये सुनो। वैसी मुश्किल बच्चों को पहले तो पेरेंट्स लेना ही मना कर दिए। डॉक्टर जैसी हुआ बच्चा, वो जन्म लिया तो माता पिता शौक रह गए और उसको एडॉप्ट करने से ही मना कर दिया। परंतु डॉक्टर का शुक्रिया है कि डॉक्टर ने काफी काउंसलिंग किया पेरेंट्स को और उन्होंने बताया कि हो सकता है ईश्वर आपके जीवन में इसको इसके जरिए ही आपकी पहचान बनाने के लिए इसको भेजा है। और वह निक वुजोविक ऐसा पुरुष जब बड़ा आगे 10 साल का हुआ तो आस पास के बच्चे उसको चिढ़ाने लगे कि तुम कैसे जियोगे, तुम्हारा ये जीवन तो बेकार है, न हाथ है न पैर है, कैसे करोगे। तो फिर उसने क्या किया, वह उसमें बुरा लगा और आंगन में टब में पानी भरा हुआ था, पानी टब में भरा हुआ था, उसी में वो अपने आप को डाल दिया। किस लिए? सुसाइड करने के लिए, वह आत्महत्या करने के लिए। देखिए जब दिल पर कोई बात लगती है ना, इसीलिए आप दोस्तों के बीच में आलोचना उतना ही करिए जितना कि वो सह सके। कई बार ऐसी घटनाएं हुई है, ये दोस्त की आलोचना करने की वजह से वो जो है परेशान होकर और कोई गंभीर कदम उठा लेता है। तो आप सब ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर आपके दोस्त कोई किसी तरह की बातें बोलता है तो आपके टीचर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आप उनसे साझा करें, ठीक है। तो वो निक वुजोविक क्या किया, सुसाइड करने के लिए उस टैप में गिर गया, परंतु उसके पेरेंट्स देख लिए और उसको बचा लिया। उसके बाद उसने अपने जीवन में यह तय किया कि अब मैं सुसाइड नहीं बल्कि दुनिया में पहचान बनाने के लिए काम करूंगा। और आज निक वुजोविक का नाम आप सर्च करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर है, न केवल स्पीकर है बल्कि वो करोड़पति है और पति है और 4 बच्चे का सफल पिता है, 4 बच्चे का सफल पिता है। सफल पारिवारिक जीवन के साथ साथ वह सफल जीवन जी रहा है। तो उससे ज्यादा तो कोई विकलांग नहीं हो सकता, कोई दिव्यांग नहीं हो सकता, उससे ज्यादा तो कमजोर नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन हमारे पास हजारों उदाहरण है, समय कम है, अदरवाइज आप लोगों को ऐसी सी कहानियां सुनाते कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़ते। बहुत कहानियां हैं। आप माइकल फेल्प्स का नाम सुने होंगे। इंडिया में खेल में 1 गोल्ड मेडल अगर कोई गलती से ला दिया तो उसकी इतनी प्रतिभा, हम उसको गुणगान करते हैं कि मानो वो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ आदमी बन जाता है। 1 गोल्ड मेडल, क्या भारत की इतनी बड़ी आबादी 1 गोल्ड मेडल के लिए तरसता है? इतनी हमारी औकात है, लेकिन औकात है हमारा। अमेरिका का माइकल फेल्प्स का नाम सुने होंगे आप लोग। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शुरू में सुने गए वह प्रतिस्पर्धा में अकेले 8 गोल्ड मेडल जीता, 8 गोल्ड मेडल। हाउ इज इट पॉसिबल? एक व्यक्ति 8 गोल्ड मेडल जीतता है और पूरा देश 1 गोल्ड मेडल के लिए तरसता है, और वहां एक व्यक्ति 8 गोल्ड मेडल जीतता है। तो गोल्ड मेडल के पीछे की कहानी आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो उससे पहले 7 गोल्ड मेडल जीता था, तो उसका रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए उसने क्या किया कि उस व्यक्ति के बारे में पढ़ता था और वो जितना मेहनत करता था उससे दोगुना मेहनत ये करता था उसका रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए। तो अगर आपकी क्लास में कोई टॉप करता है और उसको आप पछाड़ना चाहते हैं तो उससे आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा कि यह चला। तो इसलिए जो टॉप करता है वह आसान नहीं होता है, उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत, कड़ी संघर्ष होती है। उसको अगर ब्रेक करना चाहते हैं, उसको बैरियर को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको उससे ज्यादा पढ़ाई करनी होगी, है ना, अपने जीवन में। और पूरी चीज सब मत करके बैठिएगा। एक छोटी सी कहानी और सुना के मैं खत्म करूंगा कि बहुत सारी बातें होता क्या है कि आदमी मान लेता है कि मेरा इतना ही हाईएस्ट है, ये जो मान लेता है ना ब्रेक नहीं कर पाता है। इसी पर एक कहानी है कि कोच थे, उन्होंने घोषणा किया कि 400 मीटर की रेस अगर 4 मिनट से पहले कोई अगर आना चाहे तो उसका जो
बैटरी फट जाएगी। यानी उसमें एक बैरियर लगा दिया गया कि 400 मीटर का रेस 4 मिनट से कम समय में कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर ऐसा सोचता है तो उसकी जो हाथ है वो फट के बाहर है। ये सभी एथलीट्स ने ये दिमाग में भर दिया भाई 4 मिनट से पहले कोई नहीं आ सकता। सभी ने ये मान के बैठ गया कि ऐसा ही होगा, 4 मिनट से पहले कोई नहीं होगा। लेकिन 20 साल बाद किसी ने एक ऐसा एथलीट आया, बोला क्या कौन घोषणा किया है मुझे नहीं पता, क्या वो रिकॉर्ड सेट किया है मुझे नहीं पता, मैं तो इसको तोड़ूंगा। और एक ऐसा खिलाड़ी आया, एथलीट आया जिसने 3 मिनट 39 सेकंड में रिकॉर्ड तय किया। 20 साल बाद आखिर क्यों होता है ऐसा? हम ये मान लेते हैं कि इस क्लास में एक बच्चा है जो कि 500 में 445 नंबर लाया, 450 नंबर ये हाईएस्ट है, इससे ज्यादा नहीं ला सकते। और ये जब मान लेंगे ना तो वाकई में नहीं होगा। लेकिन वो पागलपन आपके अंदर आए कि कौन क्या कहता है, कौन क्या मानता है। मैं नहीं मानता उन चीजों को। मैं 500 में 499 नंबर लाकर और मैं रिकॉर्ड चेक करूंगा। आप देखिए संभव है, ऐसा कर सकते हैं आप क्रिकेट के दुनिया में आप जाइए। जब सचिन तेंदुलकर पहली बार डबल सेंचुरी लगाया था, उससे पहले किसी ने कल्पना किया था क्या? क्रिकेट के इतिहास में आप देखेंगे कि 200 रन एक पारी में बनता था। एक खिलाड़ी को बनाना दूर, कुछ सोचता ही नहीं था। लेकिन सचिन तेंदुलकर 39 साल बाद सर 39 ईयर्स बाद क्रिकेट के इतिहास में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में वनडे मैच में 202 सेंचुरी लगाया था। उसके पहले कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन सचिन तेंदुलकर के 2 सेंचुरी लगाने के बाद कितने लोग 2 सेंचुरी मार दिया? यह बिलीफ सिस्टम है, यह विश्वास है। आप किसी अपने आप पर विश्वास कर लेते हैं, आप किसी बिलीफ सिस्टम में काम कर लेते हैं, मैं ये काम करूंगा, आप एकदम अवश्य कर लेंगे। यह 100% सत्य है। ये यूनिवर्स आपको साथ देगा। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए